नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फिर से हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। फिर से हम एक चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो हमारे देश की वास्तविकता है और हकीकत है। दोस्तों, हमारा देश जो है कृषि प्रधान है। दोस्तों, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र से भी हमारा जो है हम औद्योगिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं और कृषि क्षेत्र से भी जुड़े हैं। आज भी हमारा जो है कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों की संख्या लगभग 60-65% है। जो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की एक ताकत है। दोस्तों, जो भी वैश्विक संकट आते हैं, उस समय हमारे देश में जो कृषि प्रधान देश है, उस संकट के दौरान जो हमारे देश के लिए जो कृषि क्षेत्र पे से जुड़े हुए जितने भी हमारे उद्योग हैं, धंधे हैं और जो कृषि से जो हमको इनकम ऑफ सोर्स होता है देश की जो है विकास में जो है कृषि का एक महत्वपूर्ण जो है योगदान है और जिसमें अभी भी हमारे देश में काफ़ी लोग जो है कृषि से जुड़े हैं, जिससे हमारे देश में कोई भी जो क्राइसिस होता है या वैश्विक जो संकट आता है तो उस समय जो है हम सबको काफ़ी मजबूती और जो है सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो है हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, ये हमारे देश की ताकत है, लेकिन दिनों दिन जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और खेती-बाड़ी में जो है कमी आई है। लोग औद्योगिक क्षेत्र में और जो है शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण स्तर पर जो खेती होती थी, उसमें जो है काफ़ी कमी आई है। और जैविक खेती पहले होती थी, अब धीरे-धीरे जो है केमिकल युक्त जो है रासायनिक खादों का प्रयोग करने से हमारी जो ज़मीन है गाँव की, उसकी गुणवत्ता, जो मिट्टी की गुणवत्ता में काफ़ी भारी कमी आई है। और तो जिससे हमारे खेत खेत जो है बंजर हो गए हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन होके जो है शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और लोग जो है आज जो है खेती करना कम चाह रहे हैं, क्योंकि खेती में मेहनत लगता है। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आए दिन जो है किसानों के साथ जो है अन्याय होता है और लाखों किसान कितने समय से जो है आत्महत्या करते हैं और उनको जो है जितना वो मेहनत करते हैं उसका दाम नहीं मिल पाता है। और जो बिचौलिया हैं वो लाभ कमा लेते हैं। जो हमारा मूल किसान है, जो उत्पादन करता है, जो देश को पालता है, उसको जो है लाभ नहीं मिलता है। ये हमारी पॉलिसी जो है काफ़ी जो है गलत है। और आज भी हमारे देश में कई बार किसानों का आंदोलन जारी है, जिससे कि सरकार जो है उनको उनका हक अधिकार नहीं देती है, उनका महत्व नहीं समझती है। दोस्तों, हमारे देश की जो है रीढ़ की हड्डी जो है किसान है और जो है जो देश को पालता है और हम आत्मनिर्भर बनाया है। दोस्तों, हमारे जब आज़ादी के बाद हमारे देश में इतनी भुखमरी थी और इतना इतना संकट था कि हमारे देश में जो है विदेशों से जो है आयात किया जाता था। आज हमारे देश में हमारे लोगों ने आज़ादी के बाद इतना प्रयास किया, इतना मेहनत किया। उस दौर की सरकारों ने भी, जो हरित क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, जिससे कि हमारे देश को बहुत ही मेहनत किया हमारे किसानों ने मिलकर। सरकार की भी पॉलिसी अच्छी थी, उसके बाद हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ। और दोस्तों, यूँ ही देश आज इस मोड़ पे नहीं है, इस कंडीशन में नहीं आया है। इसके लिए अथक मेहनत प्रयास हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो उनने बेसिक जो काम किए हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, वो किसान को अहम मानते थे। दोस्तों, आज किसानों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हमारी सरकार को जो है एक संवेदनापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और किसानों की माँगों का जो है स्वागत करना चाहिए, उनकी उनसे मिल के बात करना चाहिए, उनके साथ जो है क्रूरतापूर्वक कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश में जो ग्रामीण स्तर पर जो खेती हो रही है, उसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी जो घरेलू उत्पादन है, कृषि क्षेत्र से जो हमारे उद्योग लगे हैं और लोग जुड़े हैं, उनको जो है एक रोज़गार का वो साधन भी बन सके, वो आत्मनिर्भर बने हैं। लोगों का जो है जुड़ाव कृषि से हो और वो आधुनिक ढंग से कृषि हो। कृषि के लिए जो है ग्राम स्तर पे, जो ब्लॉक स्तर पर जो है सहयोग करने की ज़रूरत है। सरकार को भी इस तरह की नीति बनानी चाहिए और लोगों को भी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इसमें पढ़े-लिखे लोगों को आधुनिक तरीके से खेती करनी चाहिए, जिससे कि लाभ भी मिले। लेकिन दोस्तों, हमने जो है जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमने रासायनिक खादों से हमारे स्वास्थ्य पर जो है उत्पादन तो अच्छा होता है, लेकिन उससे जो है काफ़ी गंभीर परिणाम हुए हैं। जैसे पंजाब में जो है रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ है। कई हमारे देश में महाराष्ट्र में, यूपी में, जो हमारे कृषि प्रधान राज्य हैं, तो उसके बाद जो है भारी कमी और मिट्टी में भी जो है उसकी गुणवत्ता में जो है खेती में भी जो है नुकसान होता है। तो जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण स्तर पे जो छोटे-छोटे जहाँ की भौगोलिक स्थिति जैसी है, मिट्टी की जाँच करके वहाँ पर भी उस तरह की फसलों का पैदावार की जाए, जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जाए। मिट्टी की जाँच करें ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे लैब हों जहाँ पे मिट्टी की जाँच की जाए और हमारे
जो कृषि महाविद्यालय हैं, जैसे पंथ नगर में हमारी कृषि महाविद्यालय है, वो उन लोगों का जो राय मशवरा लेकर जो है हम ग्रामीण स्तर पर भी जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र हैं या रूरल एरिया हैं, वहाँ पर खेती करें और किसानों के लिए जो है सहयोग करें, उनको बीज उपलब्ध कराएँ, खाद उपलब्ध कराएँ। इस तरह का जैविक खाद जो हमारी खेती को नुकसान ना करें और मिट्टी भी खराब ना हो और उसका आने वाली हमारी जो लोगों पर भी उसका कुप्रभाव ना पड़े। क्योंकि हमने उत्पादन को नहीं देखना है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारे जो यह ढांचा जो है, दोनों हमारे औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन हमने कृषि को नहीं भूलना है और कृषि को भी साथ साथ जो है आगे लेके चलना है और किसानों को और सुविधाएं दी जाएँ, उनकी दाम रेट उनको अच्छे दिया जाए और उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, सिंचाई के प्रॉपर साधन किया जाए। तो जो है किसानों की मांगों को जो है सरकार को जो है लेना चाहिए, क्योंकि किसान काफ़ी परेशान है और काफ़ी आत्महत्याएँ होती हैं। जैसे महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में वह कर्ज के तले दब जाता है और उसको अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि उनके साथ जो है उनको एक मंच पे बुला के उनके साथ सौहार्दपूर्ण बात करें और उनकी समस्याओं का निदान करें, ताकि हमारे देश में जो है हमारी ही सरकार है, हमारे लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो वह अन्यायपूर्ण रुख ना अपनाते हुए उनके साथ जो है एक सम्मान, जो किसान का सम्मान और आदर है, उसको जो है दें। और उसके उनके साथ जैसे कई बार जो है डंडे बरसाए जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उनके साथ तमाम जो है लाठी डंडे और उनके साथ जो है क्रूरतापूर्वक जो व्यवहार हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। सरकार व्यापक है, सरकार संकीर्ण नहीं हो सकती है, सरकार व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए सरकार का। किसी व्यक्ति के निजी सोच को हम सरकार का सोच नहीं मान सकते हैं। सरकार व्यापक होती है और सरकार की सभी क्षेत्रों में सबका हित ध्यान देना आवश्यक है। तो कृषि बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। हम तरक्की कितना भी कर लें, लेकिन कृषि का जो क्षेत्र है वह हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो उन सभी किसानों, चाहे छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, तो उनके साथ जो है एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। सरकार को उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। और तो हमारे लोगों को भी चाहिए कि सरकार को साथ जो है गलत तरीके से, मतलब हिंसात्मक ढंग से नहीं करें और सरकार पर एक सही तरीके से दबाव बनाएँ और अपना सरकार से अपनी बातें मनवानी चाहिए और अपनी बात को रखें। और एक हमेशा जो है एक वार्ता क्या जो चलती रहनी चाहिए और उनकी जो जेन्युइन मांगे हैं उनको मानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो हमारी ताकत है, और कई बार विकसित राष्ट्रों में जो केवल औद्योगिक क्षेत्र पर डिपेंडेबल है, देश में जैसे कोरोना काल है या कोई भी क्राइसिस आता है या मंदी आती है, उस दौर में हमारा देश में काफ़ी जो है कंट्रोल रहता है और हम जो है उस समय हम आत्मनिर्भर होते हैं और हमारी एक घरेलू क्षेत्र से भी हमारा जो किसानों से हमारा देश जो है भुखमरी से बच सकता है और हमारे किसानों की मेहनत से, त्याग से, बलिदान से हमारे राष्ट्र को मजबूती मिली है। तो उनका जो जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, उसको साकार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश की ताकत है और इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और इसको किसानों को चाहिए कि अपनी खेती में दिल लगाएं और मेहनत करें और उनके लिए अच्छा बाज़ार होना चाहिए, उनके लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, ताकि किसान जो है अपनी खेती में जो है मन लगाए और वो मेहनत करे, अच्छा उत्पादन करे और जो है ताकि हमारे देश को एक किसी भी संकटपूर्ण समय के साथ हमको कोई जो है हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़े ना। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आज जो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान और औद्योगिक का जो हमारा मिश्रण है, तो वह हमारे देश की ताकत है। उसको आगे हमने चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कृषि क्षेत्र में लोग जो है उनका मोह भंग हो रहा है और किसान लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। तो इसको किसानों को जो है सुविधाएं दी जाए, उनकी बातें सुनी जाए और जो है रूरल एरिया में जो है आधुनिक ढंग से कृषि की जाए। आज हमारे पास संसाधन हैं, तो उसका भरपूर प्रयोग किया जाए और जैसे ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो है लैब बनाया जाए, मिट्टी की जांच की जाए, ताकि जो है अच्छा उत्पादन कर सकें, देश को मजबूत कर सकें और हम एक अच्छे आत्मनिर्भर बन सकें। और जिससे कि हम हमारे देश में अगर उत्पादन अच्छा होगा तो लोगों को जो फूड है उसकी कमी नहीं होगी और उसका रेट भी कम रहेगा, खाद्यान्न की कोई कमी ना हो। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल मंच आज जो है किसानों की आवाज़ पर ये आवाज़ उठाता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो आज जो है बंजर पड़ चुके हैं, पलायन की तरह के, और लोगों को चाहिए कि जो है कृषि की भूमि जो है बंजर न पड़े, उसको आबाद करें। इस तरह का हमारा माहौल रहे और लोगों को मेहनत करना चाहिए। और कृषि में काम करना कोई शर्म की बात नहीं है, गर्व का है। यह एक महान पुण्य का काम है। जो देश को जो है अनाज खिलाते हैं, राशन और जो है खाद्य आपूर्ति करते हैं, वो देश के लिए बहुत ही अहम है। तो देश की सेवा जो कर रहे हैं उनके साथ जो है सरकार को जो है संवेदनापूर्ण और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल मंच किसानों की आवाज़ उठाता है और अपने देश में जो है एक अच्छे वातावरण की आशा रखता है। और जो रूरल एरिया में जो खेती जो छूट रही है पलायन के चलते, तो वो आबाद हो, जिससे कि हमारा जो है यह कृषि क्षेत्र से जो उत्पादन में कमी आ रही है, लोगों का जो मन
जो है इससे विमुख हो रहे हैं लोग, वो दोबारा कृषि में कार्य कर सकें। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अपनी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी आवाज़ उठाते रहें और लोगों की आवाज़ का ये मंच बने। दोस्तों, यह आपका चैनल है, हमेशा आप लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर जानकारी देने के लिए हम आपके साथ रूबरू होते हैं। तो दोस्तों, अपना कमेंट भी आप लिखें, और आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और हम हमेशा देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, नागरिकों की तरक्की के लिए जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और आप लोगों के सामने लाते हैं। तो अपना भरपूर भरपूर प्यार, आशीर्वाद, आपका सहयोग ज़रूरी है, और इसके लिए हम आपका, जो लोग हमको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, हमारी मंशा जो है देश को मजबूत करने की है, लोगों को, सबको न्याय, हक, अधिकार देने की है, और देश में एक अच्छा माहौल बनाने की है, जिससे हमारा देश समृद्ध हो सके और वैश्विक स्तर पे हम अपनी राष्ट्र को उन्नत राष्ट्र की श्रेणी में रख सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद, नमस्कार।